अस्सलाम वालेकुम। मुर्गियों को अगर खुली जगह पे ले जाना आपका मामूल है तो मौसम सरमा में ध्यान रखिएगा कि बाहर इतनी ग़िज़ाइयत दस्तयाब नहीं होती जितनी कि मौसम गर्मा में मिलती है। ग़िज़ाई अज्जा और दर्जा हरारत की कमी मुर्गियों को तनाव में लाकर एक दूसरे को नोचने वाली ख़राब आदत में मुब्तला कर सकती है। दिन की रोशनी के कम घंटे और कैल्शियम की अदम या कम दस्तयाबी अंडों की पैदावारी सलाहियत और छिलके दोनों को मुतासर कर सकती है। सर्दियों में वायरस बनिस्बत मौसम गर्मा के ज़्यादा हमलावर होते हैं। जिस्मानी वज़न में कमी और ख़राब बिस्तर चिकन्स के मदाफ़ती निज़ाम को मुतासर कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले आपने जिस तरफ फोकस करना है वो ये है कि आपके चिकन्स किसी भी लिहाज से ग़िज़ाई अज्जा में कमी का शिकार ना हों। जितनी कम उनको ग़िज़ाइयत दस्तयाब होगी उतना आपके चिकन्स ज़्यादा स्ट्रेस में आएंगे, और जितना ज़्यादा वो स्ट्रेस में आते जाएंगे, चूँकि ऊपर से टेम्परेचर भी कम है, उतना आपके चिकन्स रात के वक्त या जिस वक्त आप उन्हें वापस उस मुर्गी खाना में लेके जाएंगे वो एक दूसरे को नोचना शुरू कर देंगे। उनमें फैदर पैकिंग और कैनिबलिज्म ये वाली आदत आना शुरू हो जाती हैं। लिहाजा किसी भी हाल में हमने अपने चिकन्स को ग़िज़ाइयत से महरूम नहीं रखना। अगर बाहर की जानब ठंडक की वजह से पहले की तरह मौसम गर्मा की तरह या मौसम बहार की तरह उस तरह से जड़ी बूटियाँ दस्तयाब नहीं हैं, उस तरह से घास फूस दस्तयाब नहीं है, या दूसरे जानवरों के फुजले से जो अजनास हमारे चिकन्स को दस्तयाब होते थे वो नहीं है, तो आपने उनके लिए जो दूसरी डाइट है, चाहे आपने ऑर्गेनिक बनाई हुई है या आप उन्हें कमर्शली दे रहे हैं, उसमें लाजमी तौर पे किसी हद तक आपने इजाफा करना है। मिसाल है, अगर बाहर से पहले आप उन्हें 60% ग़िज़ा ऑफ़र करते थे, बाहर से उन्हें 40, 50 या 55% भी मिलती थी, तो बाकी ग़िज़ा अब आपको ऑर्गेनिकली या फिर कमर्शियल जो तैयारशुदा खुराक होती है वो दे के उनके अंदर आपने ग़िज़ाइयत की कमी को पूरा करना है। जैसे ही चिकन्स किसी वजह से इस वेदर में स्ट्रेस में आते हैं, तो स्ट्रेस में आने के बाद आपके चिकन्स मौसम सरमा में बहुत जल्द मुतासर होना शुरू हो जाते हैं। मौसम गर्मा में आप उन्हें दूसरे बहुत सी स्ट्रेटजीज़, बहुत सी ऐसी हिकमत अमली हैं जो अपना के रिकवर कर सकते हैं, लेकिन मौसम सरमा में वही तदाबीर अपनाना आपके चिकन्स की रिकवरी को लेट करता है। आपको कामयाबी लाजमी तौर पे मिलती है, लेकिन उस दौरान आपके चिकन्स लॉस होने का चांसेस होता है। मोर्टेलिटीज़ यानी कि अमवात बढ़ने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। और उसके अलावा आजकल के वेदर के मुताबिक मौसम सरमा में चूँकि दिन के जो रोशनी के घंटे होते हैं वो कम होते हैं, आपके पास अगर वो वाले चिकन्स हैं कि जो प्रोडक्शन पे थे या जो अंडे देने वाली मुर्गियाँ हैं, उनको जैसे ही रोशनी का तनासब या रोशनी का दुरानिया कम दस्तयाब होगा तो वहाँ पे उनकी अंडों की पैदावारी सलाहियत के मुतासर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसके लिए आपने अपने चिकन्स को आर्टिफिशियल यानी कि मसनूई रोशनी लाजमी तौर पे देनी है। सुबह के टाइम इजाफा कर लें या शाम के टाइम इजाफा कर लें, लेकिन उनकी उम्र के हिसाब से उनकी रोशनी का दौरानिया लाजमी तौर पे दस्तयाब होना चाहिए। नॉर्मली बाहर से जब चिकन्स फ्री रेंज करते हैं, खुली जगह पे आते हैं, तो वहाँ पे वो बहुत सी ऐसी चीज़ों को नोचते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ों को खाते हैं कि जो पथरीली हों, जिसमें रेत शामिल हो, जिसमें छोटी छोटी कंकरियाँ शामिल हो, बहुत से ऐसे दूसरे ज़राए जो आपके चिकन्स के जिस्म में कैल्शियम की कमी को पूरा करने का बायस बनते हैं। ये मौसम सरमा में उस तनासब के साथ, उस रेशो के साथ दस्तयाब नहीं होते जैसे वो मौसम गर्मा में थे। इसलिए इस वेदर में मौसम सरमा के अंदर अपने चिकन्स को कैल्शियम डेफिशिएंट कभी नहीं होने देना। चाहे आप पानी के अंदर उनकी CA++ 1000 टैबलेट शामिल करें यानी कि कैल्शियम टैबलेट शामिल करें, या चूने का पानी बना के उसे नथार के आप अपने चिकन्स के पानी में उसे शामिल करें, या फिर आप इसके अलावा अपने चिकन्स को ग्रिट दें, जिस पे मैं वीडियोस बना रहा होता हूँ, यानी कि पत्थर की कंकरियाँ देना, चिप्स देना अपने चिकन्स को। इससे ना सिर्फ उनके जिस्मानी ढांचे में बेहतरीन किस्म की मजबूती आती है, उनकी हड्डियाँ भी मजबूत रहती हैं, आपके चिकन्स को लंगड़ेपन जैसे मसाइल लाहक नहीं होते, और उसके अलावा उनके जो एग शेल होते हैं वो भी मजबूत होते हैं। याद रखिएगा कि मौसम सरमा में आपके चिकन्स पे बीमारियां ज़्यादा हमलावर होती हैं। मौसम गर्मा में अगर आपने मैनेजमेंट अच्छी रखी हुई है, सरमा में भी अच्छी है, तो उसके बावजूद मौसम सरमा में चिकन्स का कुछ इम्यून स्टेटस लो होने की वजह से उनके मुतासर होने के इम्कानात ज़्यादा मौजूद होते हैं। इसलिए जैसे ही आपके चिकन्स आपको हल्के फुल्के मुतासर नज़र आएँ, खसूसन सांस का कोई मसला नज़र आए, तो इस चीज़ को एक साइड पे रखते हुए कि ये वायरस की वजह से है, बैक्टीरिया की वजह से है या मैनेजमेंट की वजह से है, आपने फौरी तौर पे उसकी तशख़ीस करनी है। दुरुस्त अंदाज में तशख़ीस करने के बाद आप प्रॉपर तरीके से उनकी ट्रीटमेंट कीजिएगा।
इस वेदर के अंदर बेडिंग के, उनके बिस्तर के, बिछाली के ख़राब होने के इम्कानात भी ज़्यादा होते हैं बनिस्बत दूसरे मौसमों के, क्योंकि नमी का तनासब ज़्यादा होता है। इसलिए जिस वक्त आप चिकन्स को बाहर की जानब लेके जाएं, उस वक्त पीछे की जानब जो भी जितना भी मटीरियल वहाँ पे मौजूद है उसमें पंजी का इस्तेमाल करें, रैकर का इस्तेमाल करें, पर्दे बिल्कुल नीचे रखें ताकि नीचे वाला हिस्सा ऊपर की जानब कर सकें आप, ऊपर वाला नीचे की जानब कर सकें जिस वक्त आप उसमें रैकिंग करते हैं, और उसके ऊपर अच्छे तरीके से हवा फिरे, उसके अंदर से अमोनिया गैस, दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस और इसके अलावा मोज़र जितने भी दूसरे एजेंट्स हैं, केमिकल्स हैं, वो सारे के सारे बाहर निकल सकें ताकि चिकन्स शाम के वक्त या दोपहर के वक्त या रात को जब वापस आएँ तो उन्हें ऐसा बिस्तर दस्तयाब हो कि जो इंतहाई खुश्क हो, जो उनके लिए हर लिहाज से मौजू हो। आपके चिकन्स इम्यूनोसप्रेसिव हो जाते हैं, इम्यूनोसप्रेशन कहते हैं कि उनकी बॉडी के अंदर बीमारियों के खिलाफ, जरासीमों के खिलाफ लड़ने वाले जो सेल्स होते हैं, जो ताकत होती है, उसमें कमी आना शुरू हो जाती है। जैसे ही इस वेदर में आपके चिकन्स के ऊपर हल्के फुल्के वायरसेस या दूसरे जरासीम में हमलावर होते हैं। याद रखिएगा कि इस वेदर में आपके चिकन्स को रिड्यूस्ड वेट यानी कि कम वज़न जैसे मसाइल का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपने हर हफ्ते अपने चिकन्स का रेगुलर जिस्मानी वज़न किए रखना है। जैसे ही आपको ये फील हो कि यहाँ पे हमारे चिकन्स अपना वेट लूज़ करते जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो वजह को ढूंढना है। अगर वो ग़िज़ाइयत है तो उसकी ग़िज़ाइयत को पूरा किया जा सके। इस वेदर के अंदर सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ आपके चिकन्स के लिए घरेलू पैमाने पे पालक का इस्तेमाल करना होता है। पालक में मौजूद ऐसे ग़िज़ाई अज्जा हैं जो ना सिर्फ आपके चिकन्स के अंदर से ग़िज़ाइयत की कमी को पूरा करने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, बल्कि उनकी सेहत को भी बेहतरीन तरीके से बरकरार रखते हैं। ख़ुसूसन अगर आपकी मुर्गियां अंडे दे रही हैं, वो प्रोडक्शन के ऊपर है। इस तरह से बाहर की जनब जब चिकन्स को लेके आते हैं तो उन्हें किसी ऐसे साफ़ सुथरी जगह के ऊपर फीड ऑफर करना कि जिसके ऊपर वो भाग के, दौड़ के, एक्सरसाइज करके उसे खाने की कोशिश करें। इससे वो अपनी बॉडी के अंदर एक तो मेटाबॉलिज्म उनका बहुत अच्छा होता है, दूसरा एक्सरसाइज की वजह से उनके अंदरूनी जो अज़ा होते हैं वो गरमाइश पकड़ते हैं, और तीसरे नंबर पे आपके चिकन्स की जो जिस्मानी सेहत है वो भी बेहतरीन लेवल पे रहती है। जिस हफ्ते आपको ऐसा लगे कि इस हफ्ते हमारे चिकन्स का वज़न कम है, या अगर आप खुद इतने एक्सपर्ट हैं कि आप देखते ही ये आइडिया लगा लेते हैं कि हमारी मुर्गियाँ कमज़ोर होती जा रही हैं, तो ऐसे हालात में जो फार्मर हजरात फ्री रेंज चिकन रेजिंग कर रहे होते हैं उन्हें फौरी तौर पे उस वजह को ढूंढ के उसको आपने ठीक करने की कोशिश करनी है, क्योंकि वज़न के कम होने का मतलब ये होता है कि अब इसके ऊपर दूसरे जरसों में हमलावर होंगे, क्योंकि वज़न कम होने का इशारा वाज़िया तौर पे उनके इम्यून सिस्टम की कमज़ोरी के साथ होता है। और इसीलिए हर लिहाज से हमने अपने चिकन्स को किसी भी कीमत पे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी यानी कि ग़िज़ाई अज्जा की कमी का शिकार नहीं होने देना। बाहर की जानब जहाँ पे आप चिकन्स लेके आएँ वहाँ पे पानी का कोई ना कोई सोर्स लाजमी तौर पे रखा करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ बाहर लेके आए उनके लिए ग़िज़ा दस्तयाब है, हल्की फुल्की या ज़्यादा या कम जो भी है, लेकिन कम अज़ कम अगर उनके लिए वहाँ पे पानी दस्तयाब होगा तो पानी एक इंतहाई अहम किस्म का न्यूट्रिएंट है, एक बहुत ही अहम ग़िज़ाई जुज़्व है जो आपके चिकन्स को किसी भी वेदर के अंदर उनके जिस्मानी खुलियों को बाकायदा तरीके से सेहतमंद रखने में हेल्पफुल होता है। इसलिए इस वेदर के अंदर सबसे पहला आपने यही आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप चिकन्स को फ्री रेंज ना ही करवाएं तो बेहतर है, अंदर की जानब उनके लिए सूटेबल एनवायरनमेंट मुहैया कर लें। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस वक्त वो बाहर की जानब जाएंगे तो वो टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर को फेस करेंगे। हाई टेम्परेचर से क्या मुराद है, आजकल के वेदर के मुताबिक 28, 30, 32, 34 इतना टेम्परेचर, लेकिन ये इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है कि आपके चिकन्स मुतासर होना शुरू हो जाएं, लेकिन रात को जब वापस आएंगे आपको फिर से तकरीबन इतना ही टेम्परेचर उन्हें मुहैया करना पड़ेगा। उसके लिए आपको भट्टियाँ चलानी पड़ेंगी, उसके लिए आपको दर्जा हरारत का कोई ना कोई सोर्स मुहैया करना पड़ेगा। ये सिस्टम यहाँ पे आके आपको महंगा पड़ता है, यहाँ पे आके आपकी फीड कास्ट बहुत ज़्यादा होने लगती है, क्योंकि फीड के ज़रिए ही हरारत मुहैया की जा सकती है। अगर आप फीड के ज़रिए हरारत मुहैया नहीं कर रहे तो फिर आपको आर्टिफिशियली कोई ना कोई ऐसा हीट सोर्स अरेंज करना पड़ता है जो कि आपको वहाँ पे फिजिबल नहीं पड़ता। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कास्ट को बढ़ाने वाली बात होती है। इसलिए अगर आप बाहर की जानब चिकन्स को लेके ही जाते हैं तो अंदरूनी माहौल को इतना गरमाइश शुदा रखिएगा, अंदर की जानब लीटर लेवल को बढ़ा के, अंदर की जानब कोई ऐसा आर्टिफिशियल सोर्स करके कि आपके चिकन्स बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की वेरिएशन को फेस ना करें। दिन के वक्त 32 डिग्री सेंटीग्रेड या 30 या 28 पे जाना और रात के वक्त 12, 13, 14, 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे आना, ये 15, 16, 14 इतने डिग्री सेंटीग्रेड की वेरिएशन से ही चिकन्स बीमार होते हैं। यहीं से उन्हें नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार
सांस के मसाइल, जिस्मानी वज़न की कमी और दूसरे अमराज लाहक होना शुरू हो जाते हैं। फिर उस पे मेडिसिन चलती हैं, फिर उस पे इजाफी अखराजात होते हैं, आपकी जहनी तौर पे थकावट, आपको मालियती तौर पे नुकसान और परेशानी अलग से होती है। तो इन तमाम मसाइल से निकलने के लिए आपको इस वेदर में सबसे पहले नंबर पे किसी भी सूरत में न्यूट्रिएंट्स की कमी आपके चिकन्स को नहीं होने देनी, ना स्ट्रेस में आने देना है, टेम्परेचर मेंटेन करना है, एक दूसरे को नोचने की आदत, इजाफी रोशनी मुहैया करना, कैल्शियम मुहैया करना, वायरसेस से बचाना, वेट पे नज़र रखना, खुश्क बिछाली देना और किसी भी हाल में उनका वज़न कम होने की वजह से इम्यूनो सप्रेसिव यानी कि क़ुव्वत मदाफ़त की कमी का शिकार ना होने देना। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम।